नमस्कार। मैं अजय साहू और आप देख रहे हैं शोरगुल टाइम्स की दिल को छू लेने वाली कहानी श्रृंखला। दोस्तों, दुनिया में सबसे कीमती चीज़ सोना चांदी या कोई जेवरात नहीं होती। सबसे कीमती चीज़ होती है अपनों का विश्वास, खासकर उस पिता का विश्वास जो अपने बेटे की आंखों में यह भविष्य देख लेता है जिसे बेटा खुद भी नहीं देख पाता। आज की कहानी ऐसे ही एक पिता और बेटे की है। एक ऐसा पिता जिसके पास अपने बेटे को देने के लिए न कोई बड़ी संपत्ति थी, न बैंक में करोड़ों रुपये, लेकिन जाते जाते उसने अपने बेटे को एक ऐसी दौलत दे दी जो पूरी जिंदगी उसके साथ रही। उसने बेटे के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा फिक्र मत करना, तू जिस पर हाथ रखेगा समझ लेना वो सोना बन जाएगा। और फिर पिता की आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई। पिता के जाने के बाद घर अचानक बहुत बड़ा लगने लगा। वही घर था, वही दीवारें थी, वही आंगन था, लेकिन अब उस घर में पिता की आवाज़ नहीं थी। घर में बूढ़ी माँ थी और एक छोटी बहन, और उन दोनों की उम्मीद अब उसी बेटे से थी जिसकी उम्र अभी इतनी भी नहीं थी कि वह जिंदगी की सारी जिम्मेदारियां अपने कंधों पर उठा सके। उस रात वह देर तक पिता की तस्वीर के सामने बैठा रहा। आंखों से आंसू निकलते रहे, लेकिन अचानक उसे पिता की आखिरी बात याद आई, तू जिस पर हाथ रखेगा वो सोना बन जाएगा। उसने अपने हथेली को देखा, फिर पिता की तस्वीर को, और धीमे से बोला, बाबा, आपने जाते जाते मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। अब मैं कोशिश करूँगा कि आपके शब्द झूठे ना पड़े। अगली सुबह उसने आंसू पोंछे और काम की तलाश में निकल पड़ा। दिन भर भटकता रहा, पर उसे कहीं कोई काम नहीं मिला। वह थक हार कर अपना खुद का कारोबार करने के बारे में सोचा। उसने एक छोटी सी दुकान शुरू की। दुकान इतनी छोटी थी कि उसमें 2 आदमी भी ठीक से खड़े नहीं हो सकते थे। पहले दिन कोई ग्राहक नहीं आया, दूसरे दिन भी नहीं, तीसरे दिन भी दुकान खाली रही। माँ ने पूछा, बेटा कुछ कमाई हुई? वह मुस्कुराकर बोला, आज नहीं माँ, लेकिन होगी। माँ ने उसके चेहरे को देखा। उसे मालूम था कि बेटा अंदर से टूट रहा है, लेकिन वह अपने पिता के शब्दों को पकड़कर खड़ा था। धीरे धीरे ग्राहक आने लगे, कमाई शुरू हुई। कभी फायदा होता, कभी नुकसान, लेकिन उसने हार नहीं मानी, क्योंकि जब भी निराश होता उसे अपने सिर पर पिता का हाथ महसूस होता। तू जिस पर हाथ रखेगा वह सोना बन जाएगा। वर्षों की मेहनत के बाद उसकी छोटी दुकान एक बड़े कारोबार में बदल गई। फिर उसने दूसरा कारोबार शुरू किया, वह भी चल पड़ा। तीसरा शुरू किया, उससे कहीं ज़्यादा कामयाबी मिली। अब लोग उसे शहर के सफल कारोबारी में गिनने लगे हैं। कुछ ही वर्षों में वह शहर के सबसे अमीर लोगों में शामिल हो गया। उसकी माँ को अब किसी चीज़ की कमी नहीं थी। बहन की शादी धूमधाम से हो चुकी थी, घर बदल गया था, गाड़ियाँ आ गई थी, बड़े बड़े लोग उसके घर आने लगे थे, लेकिन उसके मन में पिता की वह बात अब भी जिंदा थी, जिस पर तू हाथ रखेगा वह सोना बन जाएगा।
एक दिन उसके मन में एक अजीब विचार आया। उसने सोचा, आज मैं पिता की उस बात की परीक्षा लेकर देखता हूँ। अब तक मैंने जो भी कारोबार किया उसमें मुझे सफलता मिली, लेकिन अगर मैं ऐसा काम करूं जिसमें नुकसान होना तय है, तब क्या होगा। उसने जानबूझकर ऐसा कारोबार चुना जिसमें उसके सफल होने की संभावना लगभग न के बराबर थी। उसने बहुत सारा माल खरीदा और एक ऐसे शहर में पहुंच गया जहां उसी चीज़ की भरमार थी। उसने सोचा था कि वहां जाकर माल बेचूंगा और भारी नुकसान उठाऊंगा, लेकिन शायद यही नुकसान उसे अपने पिता की बात का असली अर्थ समझाने वाला था। वह शहर समुद्र के किनारे बसा था। एक शाम वह अकेला समुद्र किनारे टहल रहा था। तभी उसकी नज़र कुछ लोगों पर पड़ी। वे लोग हाथों में बड़ी बड़ी छल्लियाँ लिए समुद्र की रेत छान रहे थे। वह कुछ देर उन्हें देखता रहा, फिर उसकी उत्सुकता बढ़ गई। उसने पास जाकर पूछा, भाई, आप लोग रेत क्यों छान रहे हैं? एक व्यक्ति ने कहा, हमारे मालिक की बहुत कीमती अंगूठी समुद्र किनारे कहीं गिर गई है, वही ढूंढ रहे हैं। युवक ने पूछा, इतनी कीमती है क्या? उस व्यक्ति ने कहा, इतनी कि हमारे मालिक ने घोषणा की है, जो भी अंगूठी ढूंढ कर देगा वह मुंह मांगा इनाम देगा। युवक ने सामने खड़े उस व्यक्ति को देखा। वह इस शहर का सबसे अमीर आदमी था। युवक मन ही मन मुस्कुराया। उसने सोचा, अजीब दुनिया है। मैं यहाँ माल बेचने आया हूँ और यहाँ लोग रेत में अंगूठी ढूंढ रहे हैं। वह आगे बढ़ने लगा। फिर अचानक उसने यूं ही समुद्र किनारे से एक मुट्ठी रेत उठाई। उसने रेत को अपनी हथेली में देखा और तभी उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। रेत के बीच कुछ चमक रही थी। उसने धीरे से उंगलियां हटाई। वह एक बेशकीमती अंगूठी थी। वही अंगूठी। कुछ पल तक वह उसे देखता रहा। फिर अनायास उसकी नज़र अपनी हथेली पर चली गई और उसी क्षण उसके कानों में पिता की आवाज़ गूंज उठी, बेटा, तू जिस चीज़ पर हाथ रखेगा वो सोना बन जाएगा। उसकी आंखें भर आई। वह पहली बार समझ रहा था कि पिता के शब्दों में केवल धन का वादा नहीं था, उसमें विश्वास था। वह अंगूठी लेकर उस अमीर आदमी के पास पहुंचा। अंगूठी देखते ही उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वह युवक को गले लगाकर बोला, तुमने मुझे मेरी जिंदगी लौटा दी। बोलो, क्या चाहिए? युवक चुप रहा। अमीर व्यक्ति ने कहा, पैसे चाहिए, जितने चाहो ले लो। युवक फिर भी चुप रहा। कारोबार चाहिए, मैं तुम्हें अपना कारोबार दे सकता हूँ। युवक ने धीरे से सिर हिलाया। अमीर आदमी ने हैरानी से पूछा, फिर आखिर तुम्हें क्या चाहिए? युवक ने अपनी हथेली की ओर देखा, उस हाथ की ओर जिस पर कभी उसके पिता ने अपना हाथ रखा था। उसकी आंखों में आंसू थे, फिर भी वह मुस्कुराया और फिर बोला, कुछ नहीं। अमीर आदमी हैरान रह गया। युवक ने कहा, आज मुझे समझ आया कि मेरे पिता ने मुझे सोना बनाने वाला हाथ नहीं दिया था, उन्होंने मुझे ऐसा हाथ दिया था जो मुश्किल वक्त में मेहनत कर सके, किसी ज़रूरतमंद की मदद कर सके और कभी हार न माने। आज जो कुछ मिला है वह मेरे हाथ का कमाल है, यह मेरे पिता के विश्वास की
कमाई है। वह अपना कारोबार समेटकर घर लौट आया। माँ दरवाजे पर खड़ी थी। बेटा चुपचाप माँ के पास गया। उसने माँ के पैर छुए। माँ ने उसके सिर पर हाथ रखा और पूछा, क्या हुआ बेटा? बेटे ने माँ का हाथ अपने सिर पर रख लिया। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। वह बोला, माँ, आज बाबा की बात पूरी तरह समझ में आई। माँ ने पूछा, क्या कहा था उन्होंने? बेटे ने मुस्कुराते हुए कहा, उन्होंने कहा था तू जिस पर हाथ रखेगा वह सोना बन जाएगा। फिर उसने माँ का हाथ अपने सिर से लगाकर कहा, लेकिन माँ, उन्होंने यह नहीं कहा था कि सोना चीज़ें बनेगी। उन्होंने कहा था कि मेरा हाथ जिस जिंदगी को छुएगा उसे बेहतर बनाने की कोशिश करूँगा। माँ की आंखें भर आई। उसने बेटे को सीने से लगा लिया। दोस्तों, शायद माता पिता के आशीर्वाद में कोई जादू नहीं होता। जादू होता है उनके विश्वास में। जब एक पिता अपने बेटे से कहता है तू कर सकता है, तो वह केवल एक वाक्य नहीं बोलता, वह अपने पूरे जीवन का विश्वास बेटे के हाथ में रख देता है। और जिस हाथ में माता पिता का विश्वास आ जाए, वह हाथ चाहे मिट्टी उठाए, पत्थर उठाए या कोई छोटा सा कारोबार शुरू करे। अगर उसके साथ मेहनत, ईमानदारी और संस्कार हो, तो वही हाथ धीरे धीरे जिंदगी को सोना बना सकता है। इसलिए अगर आपके माता पिता आज आपके साथ हैं, तो उनकी कीमत उनकी संपत्ति से मत आंकिए। उनके आशीर्वाद को अपनी सबसे बड़ी पूंजी समझिए। उनके पास बैठिए, उनसे दो बातें कीजिए, उनका हाथ अपने सिर पर रखवाइए, क्योंकि हो सकता है उनके हाथ में आपको दिखाई देने वाला कुछ भी ना हो, लेकिन उस हाथ में आपकी पूरी जिंदगी की दुआ छिपी हो। और याद रखिए, सोना हाथ में नहीं बनता, सोना उस विश्वास से बनता है जो माता पिता अपने बच्चों के हाथों में छोड़ जाते हैं। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो इसे केवल अपने तक मत रखिए, इसे उस इंसान तक जरूर पहुंचाइए जिसके सिर पर आज भी माँ या पिता का हाथ है। शायद आपकी एक शेयर की हुई कहानी किसी बेटे को आज ही अपने पिता को फ़ोन करने के लिए मजबूर कर दे, और शायद किसी माँ को यह एहसास करा दे कि उसके आशीर्वाद से बड़ी कोई दौलत नहीं। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट्स करते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद, हर हर महादेव।